ओके गाइस, हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आपको याद आ रहा है तो सी प्लस प्लस में कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस हमने देखे थे। फास्ट, हाउ मेनी टाइप्स छः ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर? छः 6। फाइव। 5, करेक्ट। 5 कौन से? चलो नाम बोलो। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल मल्टीपल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, यस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल के बाद मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, करेक्ट। हायरार्चिकल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड, हाँ। हायरार्चिकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यस। हायरार्चिकल एंड फिफ्थ वन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यस। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट बाय सी प्लस प्लस, ओके। बट आपने जब सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस पढ़े थे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई थी कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो जिस तरीके से मल्टीपल सपोर्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट में हाइब्रिड भी सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड में भी मल्टीपल अचीव हो सकता है। तो जावा में अगर हम बात करेंगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हटा दो, तो सिर्फ 3 इनहेरिटेंस जावा में यूज होते हैं। तो याद रखना, आपको पूछा जाता है कि सी प्लस प्लस में 5 थे, जावा में कितने इनहेरिटेंस है? तो जावा में कितने इनहेरिटेंस है? ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट बाय जावा, ओके। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, वो अलग तरीके से सपोर्ट होता है, हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर आपको पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट बाय जावा, देन आपको बताना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट बाय जावा। सिंगल इनहेरिटेंस, अब सिंगल इनहेरिटेंस में कितने सुपर क्लास होते हैं और कितने सब क्लास होते हैं? इनडायरेक्ट में मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सी प्लस जावा के इनहेरिटेंस के अंदर, सिंगल के अंदर कितने बेस क्लासेस होते हैं, कितने डिराइव्ड होते हैं। तो मैंने वर्डिंग बदला क्योंकि अभी मैं जावा पढ़ा रहा हूँ। सो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि सिंगल इनहेरिटेंस में कितने सुपर क्लासेस होते हैं और कितने सब क्लासेस होते हैं? वन वन सुपर क्लास एंड वन सब क्लास, ओके। वन सब क्लास। when one subclass is inherited from only one superclass, okay, then this is known as single inheritance, okay। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो कौन सा एग्जाम्पल है? फिर ये सिंगल लेवल का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने क्लास ए और क्लास बी, 2 ही क्लास लिए। एक ही सुपर क्लास है हमारे पास, एक ही सब क्लास है, बराबर। नाउ दूसरा इनहेरिटेंस था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनका एग्जांपल 1 बाय 1 देखेंगे। सो मल्टी लेवल में क्या होता है कि कोई सुपर क्लास अगर वहाँ पे ऑलरेडी है तो उससे एक सब क्लास बनता है, बट अगेन वो सब क्लास से अगेन नीचे एक सब क्लास बनता है और वो लेवल चलता रहता है। मतलब व्हेन one subclass is inherited from one superclass, okay, and another subclass is inherit from existing subclass and level is going so on, going further up to unlimited number of time, okay। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहाँ पे ए क्लास बनाते हैं, सो ए से एक क्लास बनेगा बी, बी से बनेगा सी, और सी से बनेगा डी, ओके, डी से बनेगा ई। इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। बट ये एक ही वे में चलेगा, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई। मतलब एक ही पेरेंट रहेगा हर एक को, एक ही चाइल्ड रहेगा हर एक को, लाइक दिस, ओके। सो ए का चाइल्ड है बी, बी का चाइल्ड है सी का चाइल्ड है डी, डी का चाइल्ड है ई। बट ये सीक्वेंस है, मल्टी लेवल है, तो ई का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और ई का ऑब्जेक्ट ये सारे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, सारे क्लास की, है ना। जैसे हम बोलते हैं हमारे घर में कि
ये पारंपरिक मतलब जो हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है ना। अब जैसे सपोज आपके दादाजी की कोई प्रॉपर्टी थी, उनके बाद वो आपके पेरेंट्स पे आई, पेरेंट्स के पास आई, अब आपके पेरेंट्स के पास आपके पास आएंगी, आपके बाद आपके बच्चे के पास जाएंगी, तो वो फॉरवर्ड होती जाती है प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए की प्रॉपर्टी मतलब अगर हमारा क्लास ए वहाँ पे है तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ई का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। इनडायरेक्ट वे ई का ऑब्जेक्ट ए बी सी और डी चारों क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मल्टी लेवल का? ओके, सो लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ए हो गया, बी हो गया, बी ने अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लास सी। अब मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इसमें भी एक ही मेंबर रखता हूँ। इसने ए को एक्सटेंड किया, अब मैं तीसरा क्लास बना रहा हूँ क्लास सी, ये एक्सटेंड करेगा बी को, बराबर। ए ऑलरेडी था, यहाँ से शुरू हुआ, फिर एक नया क्लास बी बना जिसने ए को एक्सटेंड किया, उसके बाद तीसरा क्लास बना सी, सी ने बी को एक्सटेंड किया। अब इसके अंदर हम तीसरा वेरिएबल यूज़ करते हैं इंटीजर जेड, पब्लिक वाइड सेट जेड इंटीजर ए, और इसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं सपोज जेड इज इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे तीनों वैल्यू प्रिंट करूँगा, ए बी और सी। जैसे मैंने आपको बोला कि सी ये और वहाँ पे चाइल्ड है तो वो तीनों की प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। सो पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम तीनों वेरिएबल जो है हमारे उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ओके, ये पहला ए क्लास का मेंबर हो गया जो उसके ग्रैंड चाइल्ड के इसमें एक्सेस हो रहा है। ये हो गया वाई जो उसके चाइल्ड के इसमें एक्सेस होगा, और तीसरा ये हो गया जेड जो उसका खुद का है। ओके, ये उसका खुद का है लाइक दिस, और ये क्लास कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पर वाई हो गया सर। यस, हाँ ये वाई हो गया, ये जेड होना करेक्ट। ओके, ये क्लास जो सेपरेट था, फिर बी ने उसको एक्सटेंड किया तो बी ए के मेंबर बी में आ गए, फिर सी ने एक्सटेंड किया बी को, तो बी के मेंबर तो यहाँ पे आएंगी, बट ए के मेंबर जो बी में आए वो भी आ जाएंगे, मतलब सी में दोनों मेंबर आ जाएंगे ए और बी के। ओके, सो लुक एट द एग्जाम्पल, यहाँ पे तीनों वेरिएबल हम प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सी का, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं सी का। अभी मैं ए और बी दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूँगा, डायरेक्टली सी का। ये सी का ऑब्जेक्ट तीनों फंक्शन कॉल करेगा, obj डॉट सेट 30, और डिस्प्ले के अंदर ऑलरेडी ये तीनों वैल्यू वहाँ पर प्रिंट होंगी। लुक एट योर एग्जाम्पल, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल 1, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल 2, तीनों की वैल्यू वहाँ पे आ गई। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है कंसेप्ट? सर यस, सर ऑब्जेक्ट ओके। तीसरा इनहेरिटेंस है हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है ना, पेरेंट क्लास मतलब सुपर क्लास एक होगा, बट सब क्लासेस मल्टीपल हो सकते। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ए क्लास बनाया, तो इस ए क्लास से बी क्लास और सी क्लास ये दोनों मेंबर यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं, मतलब दोनों मेंबर उसको एक्सेस करेंगे। बट एक ध्यान में रखना, बी और सी भले ही इनके चाइल्ड है, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब बी का मेंबर सी में एक्सेस नहीं होगा, सी का मेंबर बी में एक्सेस नहीं होगा, बट दोनों ए के मेंबर को एक्सेस करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर व्हेन मोर देन वन सब क्लासेस inherit from only one super class। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। एक से ज़्यादा, ये 2 हो सकते, 3 हो सकते, कितने भी हो सकते। नंबर ऑफ मल्टीपल बोला ना हमने वहाँ पे, व्हेन मोर देन वन सब क्लासेस। चाइल्ड कितने भी हो सकते, बट लेकिन पेरेंट एक ही होना, ये उसका वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो व्हेन मोर देन वन सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास। हाँ, ये आगे और एक्सटेंड हो सकता है। अभी ये जैसे बी के भी अपने चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे इसके पास भी 2 चाइल्ड हो सकते हैं, मान लो ये एक्सटेंड होगा। बट लुक एट हियर, ई एफ का पेरेंट एक ही है,
तो ये कंसेप्ट आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। पेरेंट हमेशा एक रहेगा, बट उसके चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नाउ लेट अस सर टेक बी के चाइल्ड तो एक को एक्सेस कर सकते हैं। बी के चाइल्ड कर सकते हैं ना ए को एक्सेस। अभी देखो, अगर यहाँ पे मैंने सपोज ई एंड एफ ये दोनों बी के चाइल्ड है, बट अभी बी के चाइल्ड है तो उसकी ये दादा हो गया उसका, तो वो दादा की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकेंगे। इवन सी के चाइल्ड कर सकेंगे, इवन डी के कर सकेंगे, बट ये एक दूसरे की नहीं कर सकेंगे, है ना। जैसे अभी सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जब आप बड़े हो जाओगे, आपके घर में आप दो भाई है मान के पकड़ के चलो, आप बड़े हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद आप सेपरेशन हो जाओगे। सेपरेट होने के बाद जो आपका भाई कमाएगा उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं रहेगा, और जो आप कमाएंगे उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं रहेगा। बट दो पप्पा की प्रॉपर्टी है, उस पर दोनों का हक रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। भाई होगा, भाई अपने घर पे आएगा, 2 दिन रह के खा के चला जाएगा, बट वो आपकी प्रॉपर्टी पे हक नहीं जता सकता, क्योंकि वो उसकी परदादा की या फिर जो हम दादा परदादा की प्रॉपर्टी नहीं है, आपने खुद ने बनाई है। वैसे बी और सी भले ये दोनों प्रॉपर्टी ए की एक्सेस करेंगे, बट बी की प्रॉपर्टी सी में नहीं जाएंगी, सी की बी में नहीं जाएंगी, वो रूल है। वैसे ही अगर ये ई एफ दोनों बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा है, इवन ई ए की भी करेंगे, बट एक दूसरे की नहीं करेंगे। तो ये रूल होता है जो रियल लाइफ के कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए ही ये कंसेप्ट वहाँ पे दिए हुए हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल। नाउ लुक एट सिंपल एग्जांपल। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इसने ए को किया है ना, इसमें भी ए को करेगा, ये भी दोनों बी और सी दोनों ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, सी दिस बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये फंक्शन जो है यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, और ये हो गया बी क्लास, और यहाँ से अभी आपको हटाना पड़ेगा ये वाला, ये जेड हो गया सी और ए, तो ये वाई वाला यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि वाई बी का मेंबर है। तो ये देखिए अभी, अब देख सकते हैं आप एक्स दोनों जगह पे एक्सेस हो रहा है। एक्स जो है ये बी में भी एक्सेस हो रहा है और वाई सी में भी एक्सेस हो रहा है। बट अब देखिए ये जो सी का मेंबर है जेड, ये यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं है, और जो बी का मेंबर है वाई वो सी में नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई है, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी शेयर नहीं करेंगे। ये सिबलिंग है ना। सिबलिंग अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्स जो दोनों में आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी आपको करना पड़ेगा, दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, बी के भी करने पड़ेंगे, सी के भी करने पड़ेंगे। मतलब बी का भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेगा और सी का भी एक्सेस करेगा। लुक एट ये सी का हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये कैपिटल सी है, इसको ऑब्जेक्ट को नेम दे देता हूँ स्मॉल सी। एक ऑब्जेक्ट बनाएगा स्मॉल बी, न्यू बी, ओके। ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट। दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, ये जो बी का ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए सेट एक्स को कॉल करते हैं, ओके। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेट एक्स है उसको अगेन कॉल करेंगे सी के ज़रिए। तो सी के ज़रिए उसको कॉल करेंगे सी सेट एक्स एंड सी जेड जेड। अब देखो सेट वाई को सिर्फ बी का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, सी का ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, और सेट जेड को सिर्फ सी का ऑब्जेक्ट कर रहा है, बी का नहीं कर रहा है। दैट्स इट। और ये डिस्प्ले फंक्शन जो है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले अलग है, सो बी डॉट डिस्प्ले, ओके। और इसका डिस्प्ले अलग है, सी डॉट डिस्प्ले। आप चाहे तो नाम बदल के रख दो इनका, इनको हम रख देते शो। सेम रहा तो भी चलेगा, बट कंफ्यूजन हटाने के लिए हम इसको शो कर देते हैं। चलो शो, ओके। तो सी डॉट शो, ओके। तो ये हो गया बी की प्रॉपर्टी एक्सेसिंग और ये हो गया सी की प्रॉपर्टी एक्सेसिंग। लुक एट हियर, सेट एक फंक्शन, दोनों भाई एक्सेस कर रहे हैं, बी भी एक्सेस कर रहा है, सी भी एक्सेस कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसको रन करते हैं। कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लुक एट हियर, पहली बार डाटा आया तो वो बी की प्रॉपर्टी के ज़रिए आया, दूसरी बार आया तो वो सी की प्रॉपर्टी के ज़रिए आया। हाँ, अगर आप यहाँ पे अभी आपको लगता है चलो बी ने 10 वैल्यू सेट की, क्या मैं इसको 20 सेट कर देता हूँ। मैं इसको सपोज मान लो 50 वैल्यू सेट कर देता हूँ। मतलब एक सिंपल थिंग है,
पहले बी मतलब बड़ा भाई पप्पा की बाइक लेके आया और उसमें उसने 50 का पेट्रोल डाला, फिर ये गया तो इसने 100 का डाला। मतलब समझ लो आप अलग अलग तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। ये हो गया रन, ये हो गया उसका रन। अभी देखो जब बी ने उसको दिए तो 10 रुपये, मतलब पकड़ के चलो कि 10 उसकी वैल्यू आई, बट जब सी ने उसी को एक्सेस किया तो 50 वैल्यू आई। मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके।